ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 23 मार्च 2025। वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलापन की नींद को तलाक देने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती भव। संगम युग में चक्रवर्ती बनना है तो क्या करना पड़ेगा? चक्र चलाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, जितना हम साधना करते ही जाते हैं, थोड़ा आलस्य आ जाता है तो नींद आता है। शरीर की सुस्ती से नींद आना अलग है, लेकिन आज बाबा शरीर की नींद के बारे में नहीं कह रहे हैं। अलबेलापन की नींद चलता है ना। बाबा कभी भी डेट्स देते रहते हैं विनाश का। अभी तक हुआ नहीं है, बहुत समय बाकी है, कर लेंगे। ऐसे क्या करते हैं? जो भी साधना करना है, स्व परिवर्तन करना है, उसको पोस्टपोन करते जाते हैं। उसको बाबा कहते हैं अलबेलापन का नींद। तो उसको क्या करना है? तलाक करना। जो शरीर का नींद को हम तलाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शरीर और आत्मा को रेस्ट चाहिए। हर एक आत्मा को चाहिए ही, वो जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन साधना करने का चांस होते हुए भी अलबेलेपन के कारण उसको पोस्टपोन करते हैं ना। डिसिप्लिन नहीं है, सीरियस नहीं है। उसको क्या करना है? तलाक देना है। तलाक मना डाइवोर्स। तो डाइवोर्स दे दिया तो उनके साथ आप नहीं रह सकते। वो अलग हो गए, आप अलग हो। तो डाइवोर्स कहाँ यूज करते हैं लौकिक में? जब तो दो आत्माएं, स्त्री और पुरुष, पति पत्नी बनते हैं, संसार चलाते हैं, तो बीच में कुछ संस्कार मिलन नहीं होता है, तो आपस में डाइवोर्स हो जाता है। तो बाबा कहता है अभी तक तो संस्कार मिलन हुआ था, लेकिन अभी आगे ये नहीं चलेगा। डिसिप्लिन के अनुसार चलना पड़ेगा। अमृत वेला मैंने 4 बजे उठा तो भी चलेगा, 4:30 बजे उठे तो भी चलेगा। ये नहीं होता। चक्रवर्ती बनना है तो, साक्षात्कार मूर्त बनना है तो आपको सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। इसे समझ लीजिए, कोई एक छोटा सा बच्चा गांव में गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, चलेगा। लेकिन बड़ा हो गया, हाई स्कूल में एडमिशन मिला उनको, इंटरनेशनल स्कूल में, तो वहां अलबेलापन नहीं चलता है। कपड़ा साफ करके लेकर आना पड़ेगा, साफ कपड़ा पहनना पड़ेगा, आयरन लगाया हुआ, और उनका जो आईडी कार्ड दिया जाता है वो सभी परफेक्ट सिखाया जाता है वहां। ऐसे हम भी बड़े बने हैं ना, सीनियर हुए हैं ना। दूसरों को सेवा देने के लिए जब हम निमित्त बने हैं, तो पहले अपने जिंदगी में धारणा करना पड़ेगा ना। खुद टीचर धारणा नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगे? इसलिए बच्चे अलबेलापन के नींद को तलाक दे दो, और हर सेकंड आपका जो जिम्मेदारी है वो चलाते रहना। कोई लौकिक बिजनेस में रहता है या जॉब में रहता है, अपने जिंदगी को सीरियसली ले लेता है, वो जॉब या बिजनेस या एजुकेशन, उनको रात में नींद नहीं आता है। जब हम सेवा पर पहले बाबा भेजते थे ना,
स्पेशली कोरोना का पहले और आज भी बीच बीच में भेजते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम रूम में जाते हैं रेस्ट करने के लिए, तो रात को 10 बजे 11 बजे ऐसे सभी होता है। उसके बाद रूम में भी कोई कोई भाई लोग बातें करते हैं, उनका कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वो भी आंसर देना पड़ता है। उसके बाद तुरंत अमृत वेले नींद के लिए आना चाहिए, अमृत वेले योग कराने के लिए आना चाहिए। तो समझ लीजिए 11 बजे मैं सो गया, ठीक है, 3 बजे मुझे उठना है, मैं 3 बजे नहीं उठता हूँ, 12:30 बजे मुझे एक बार जागता हूँ, 1 बजे एक बार जागता हूँ, 2 बजे एक बार जागता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी रहता है ना। फाइनली 2:30 को उठकर मैं अलार्म को ऑफ करके नहाने के लिए जाता हूँ, फ्रेश अप होने के लिए, क्यों लेट हो गया तो। रिसेंटली लास्ट महीने में एक जगह पर सेवा के लिए गए थे, तो दिन भर सेवा होता था, लास्ट रात में वहां का बहन जी के साथ बात चलता था, कहाँ तक, रात को 1 बजे तक, 1 बजे तक बात हुआ। लास्ट नेक्स्ट 3 o'clock योग करना है, ऑनलाइन है योग, उसके बाद वहां का भी प्रोग्राम करना है, और नेक्स्ट डे में सुबह निकलने वाला था, रात भर बातें हुई, है ना, पुरुषार्थ के बारे में ही। तो जब हम सेवा में जाते हैं ना, इसे भी हमको करना पड़ता है समय के अनुसार, लेकिन जब जिम्मेदारी रहता है, तो नेक्स्ट जो जिम्मेदारी का वो अटेंशन देने के कारण आपको नींद नजदीक में भी नहीं आता है। एक बार समझ लीजिए वो जिम्मेदारी खत्म हो गया, ट्रेन पर बैठ गए, हाँ, अभी फ्रेश अप हो गए, अभी नींद आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, साधना, पुरुषार्थ, तपस्या, सेवा, इसमें अलवेलापन को बाजू में रखो, और सदा चक्कर चलाते रहना कि कैसे कैसे आगे सेवा के लिए मुझे निमित्त बनना है, सेवा को आगे बढ़ाना है, इतना जल्दी हो सके इस विश्व को परिवर्तन करना है। ये जिम्मेदारी रहेगा तो नींद आएगा। देखिएगा कि बच्चों का एग्जाम है 2 महीने के बाद, माँ बाप को नींद ही नहीं आता है, क्यों, एग्जाम बच्चों का, इनको नींद नहीं आता है। रिजल्ट आने के 15 दिन पहले माँ बाप को नींद नहीं आता है, और विश्व कल्याण के लिए निमित्त हो और आराम से सो रहे हो, कैसे हो सकता है। इसलिए जिम्मेदारी ले लो। साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्राजीत बनो। तो साक्षात्कार मूर्त क्या है बच्चे, साक्षात्कार कराने का पार्ट मेरे पास है, वो चाबी मैंने किसी को भी नहीं दिया है। यस, बच्चों द्वारा मैं कराता हूं, लेकिन आपका तन या मन सिर्फ साधन है, आप मूर्त हो। जैसे आप जानते हैं टेम्पल में जाते हैं, वहां पत्थर का मूर्ति रहता है, लोहे का मूर्ति रहता है, भगत लोग उनके आगे जाकर नमन करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, अपनी समस्या को कहते हैं। मूर्ति द्वारा भगवान उन बच्चों का, उनके भक्तों का इच्छा पूर्ण करेंगे, समस्या का समाधान देंगे, लेकिन उस जड़ मूर्ति को कैपेबिलिटी है क्या, नहीं है ना। तो किसने दिया, भगवान ने दिया है ना, तो मूर्ति जड़ हो गई। ऐसी जब ईश्वर आपके द्वारा साक्षात्कार किसी को कर रहा आता है, तब आप मूर्ति बनो, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनो बस। किसको क्या देना है, कैसे साक्षात्कार कराना है, कलर द्वारा, किरणी द्वारा, ब्रह्मा बाबा रूप में या दादी के रूप में, वो बाबा डिसाइड करेगा, आपका काम नहीं है वो। इसलिए ऐसी आपको साक्षात्कार करना है तो क्या करना है, रात दिन जागृत अवस्था में रहना है। कल एक बहन का फोन आया था, भाई जी 3 बजे आप हमारे सपने में आए और बाबा ने ऐसे ऐसे कहा। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, बाबा ने यूज किया होगा, हाँ, लेकिन बाबा ने क्या कहा वो आप बताएंगे, उसका मीनिंग तो हम बता सकते हैं, लेकिन आपके साक्षात्कार कराने के लिए हमारा संकल्प नहीं था, या आप हमारे मन में आए भी नहीं।
तो इसीलिए बाबा हमको कभी भी ले सकता है। कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ, रात में सोता हूँ, नींद ही नहीं आता है, रीजन पता नहीं है। नींद ही नहीं आता है, भले सारा दिन कितना भी सेवा किया हुआ हो, शरीर रेस्ट मांगता है, फिर भी नींद नहीं आता है। लेकिन पता चलता है कि बाबा यूज कर रहा है, लाइटनेस का एहसास होता है। ऐसे बाबा यूज कर रहा है तो नेक्स्ट डे आप अमृत वेले उठेंगे, ईश्वरी सेवा में निमित्त बनेंगे ना, आपको नींद नहीं आएगा, सुस्त नहीं होगा। तो बाबा यूज कर रहा है तो मन भगवान के हाथ में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां से मन को लेकर दूसरा कोई संकल्प करना, सोचना नहीं, बाबा को दे देना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं भक्तों को कभी भी किसी भी रूप में आपको यूज करते हुए साक्षात्कार करा सकते हैं। इसलिए आपको अलबेलापन के नींद से जागना पड़ेगा। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलापन की नींद आती है। नजदीक में विनाश होने वाला है, बहुत समय कम है, ये मन में रहता है तो नींद नहीं आएगा। अभी समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कल एग्जाम है, या बच्चों को नींद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। कल आपको माउंट आबू जाना है, हाँ 2 बजे, रात को 2 बजे का फ्लाइट है, तो नींद आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? जिम्मेदारी है। इसीलिए बच्चे देखो, 63 जन्मों का अपना ही विक्रम विनाश करना है। हमारे माताओं को तो इतना जिम्मेदारी रहता है, त्योहार आने के 15 दिन पहले से इनका नींद भाग जाता है। क्यों? सारा घर क्लीन करना है ना, त्योहार के लिए टोली बनाना है ना। बेटी का शादी है तो 6 महीने पहले नींद भाग जाता है कि नहीं? क्यों? मुझे करना है, जिम्मेदारी लेंगी तो नींद भाग जाएगा। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनो। एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट हैं, सभी को अटेंड कर रहे हैं, सभी रो रहे हैं। कहाँ भी युद्ध हुआ है, बहुत पेशेंट को लाकर रखा है, किसी का हाथ गया है, पाँव गया, सभी लोग रो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर रेस्ट ले सकता है, नींद कर सकता है? आपके भाई बहनों भगत, उनका पुकार तो सुनो ना। इतना रो रहे हैं सूक्ष्म में, दुख का पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो। आपका ही बच्चे 1-2 घंटे लेट होकर भोजन खाने के लिए आते हैं, माँ जी भोजन चाहिए, पेट भूखा है, तो भाग भाग कर आएंगे, तो आप कितना प्यार से उनको भोजन बना के खिलाते हो ना। और दुनिया की सारी आत्माएं परमात्मा भोजन से कितना सालों से तप रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं। वो भोजन आपके पास में है, देने के लिए आप निमित्त हो, साधन हो, सहयोगी हो। तो लोग आपके घर में जाकर रो रहे हैं, क्या आपको नींद आएगा? नहीं आएगा ना। क्या वो सुनाई नहीं देता? तो कल बाबा ने मुरली में कहा था, मिलन के मुरली में, उनको शक्ति द्वारा क्या करो, समस्या का समाधान दे दो। तो आपको ऐसे लगना चाहिए आपके द्वारा शक्ति बाहर जा रहा है, तो उनका आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं, उन सभी आत्माओं का वो दर्द भरी आवाज आपको सुनाई देगा, तो नींद आ नहीं सकती है। तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलापन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। बच्चे, आपके सामने कितना लोग है ये मत देखना। आप टेम्पल में भी देखते हो, टेम्पल में मूर्ति है, टेम्पल के आगे कितना लोग आकर भक्त दर्शन करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उस मूर्ति का फोटो भी लेकर जाके घर में रखकर फोटो के आगे भी वो रो लेते हैं ना। साथ में कितना लोग मन में उस मूर्ति को लेकर आके अपने समस्या को कहते हैं, समस्या का समाधान करो करके। तो उन सभी आत्माओं को, भगत आत्माओं को समस्या का समाधान देने वाले कौन? भगवान ही है ना। लेकिन उसके लिए आपका साथ तो चाहिए।
आपका मन हो, तन हो, समय हो, संकल्प हो, भगवान को तो चाहिए ना। तो इतना बेहद का सेवा के लिए आपको निमित्त बनना है। तो अले बेलेपन की नींद को तलाक दो, और जब योग पर रहते हो, कर्म के बीच में भी समय के अनुसार अभी साक्षात्कार मूर्त माना शांत। अभी क्वेश्चन, मुझ आत्मा को बाबा साक्षात्कार रूप में यूज कर रहा है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप मूर्त बनते हो, आपको कुछ करना नहीं है। तो मूर्त जो रहता है उसका आंख आगे ऊपर नीचे होता है क्या? हाथ हिलता है क्या? नहीं। कुछ भी उनका साधन कुछ हिलता नहीं है, मूवमेंट्स नहीं होता है, लेकिन भक्तों को उनका इच्छा कंप्लीट हो रहा है। इसलिए उस स्टेज में आपका मन संकल्प नहीं करेगा, और आपका मन और कोई भी कर्म में नहीं जाएगा। सिर्फ आपको ऐसा लगेगा शांत, या जो भी भगवान का शक्तियां हैं आपके द्वारा वो बाहर जा रहा है, वो एहसास आपको होता है। समझ लीजिए, कभी कभी जब आप सेवा के लिए जाते हैं, आगे वाले आत्माएं भी कह सकते हैं कि आपके द्वारा साक्षात्कार हुआ है। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं जब हम योग के लिए बैठते हैं, भाई जी आप दिखाई नहीं दे रहे हो। लेकिन आज के वरदान में बाबा ये कह रहे हैं कि भगत लोगों को साक्षात्कार कराना है। इसका मतलब आपके सामने अभी भी भगत लोगों का क्यों खड़ा नहीं हुआ है? आपके सामने आपकी भाई बहनें हैं, अभी अभी हमारे सामने आप लोग हैं, लेकिन आप भाई बहन हैं, आप भगत नहीं हो। लेकिन जो भगत हैं आपके जड़ चित्रों के आगे जो खड़े हैं, अपने अपने घर में फोटो के आगे खड़े हैं, मन में हैं, मन में आपको याद कर रहे हैं, उनको आप यहां ही रहकर ईश्वरीय सेवा करना पड़ेगा। किनको साक्षात्कार हुआ, कैसे हुआ, कैसे बाबा ने किया, ये आपको पता नहीं चलता है। लेकिन यही जरूर पता चलता है कि भगवान आपको यूज करा। क्यों? भगवान का सप्त शक्तियों के साथ, गुणों के साथ आप कनेक्टेड रहते हो। यस, बाबा मुझे यूज कर रहा है, ये पता चलता है। तो इस प्रैक्टिस को ज्यादा करते जाएंगे तो नींद आने का जो चांसेस ही नहीं रहता है। आज का स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। देखिए, आपके पास तन है, धन है, मन है, राइट? वो देखिए, वो जो साधन है ना, आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलता है, राइट? आपके पर्स में 10 रुपए है और अपने आप शॉप वालों के पास जाएगा क्या? नहीं है ना। आप कुछ खरीद करेंगे तभी तो अपने हाथ से उसको दे देते हो। अभी 100 रुपए का नोट कहेगा क्या कि मुझे एप्पल लेना है? नहीं। सिर्फ आपका सहयोग, शरीर आपका सहयोग, मन सहयोग, धन सहयोग, माना आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले वो जड़ साधन है। आपकी कर्म में वो बीच में इंटरफियर नहीं होता है। मालिक आप हो, और कर्म करने के बाद फल के लिए भी जिम्मेदार आप हो। ऐसे ही जैसे अपने तन मन धन मैं यूज कर रहा हूं, जब आपको पता चलता है, ऐसे ही ये तन मन धन सब भगवान के हाथ में दे दो, और आपको ऐसे ही लगे वो साधन भगवान यूज कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा? समझ लिया, आपके पास कार है, यस कार है, ड्राइविंग सीट पर बैठे हो, तो स्टेयरिंग, ब्रेक, एक्सलेटर, क्लच, हॉर्न, मिरर सब आपके कंट्रोल में है ना। आपको जैसे चाहिए वैसे मोड़ सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो तो साधन है। समझ लीजिएगा, उसी कार में आपने और किसी को बिठाया ड्राइविंग सीट में, और बाजू में आप बैठ गए, तो आपको जहां लेकर जाना चाहिए वो लेकर जाएगा ना, लेकिन वो सारे साधन उनके हाथ में आएगा ना। कार चलाना, ओवरटेक करना, स्पीड में जाना, मोड़ना, ये सभी उनके हाथ में होगा। ऐसे ही संगम युग में रहने के कारण अपना तन मन भी भगवान के हाथ में देना चाहिए, और भगवान के कर्तव्य में आपको सहयोगी बनो।
सहयोग। मैंने दिया नहीं, सिर्फ सपोर्टिव, सिर्फ साधन दिया है आपने। जिस जैसे आप इस विधि से भगवान को आप अपना तन मन देते जाएंगे ना, आपको योग लगाने का जरूरत ही नहीं है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, अशरीरी हूँ, जरूरत नहीं, आपने दे दिया बस। देखो, आपको ड्राइविंग करना है तो लेफ्ट देखो, राइट देखो, आगे देखो, पीछे देखो, सब कुछ देखना पड़ता है ना। कितना स्पीड में जाना चाहिए, बहुत कुछ देखना पड़ता है। सर दूसरे के हाथ में दे दिया, आराम से रहो ना। लेकिन आपको पता चलता है कि भगवान यूज कर रहा है, यस। तो ऐसी हर कर्म करते हुए भी, योग के साथ साथ डे टू डे कर्म करते हुए भी आप इस विधि से भगवान को समर्पण हो जाएंगे, तो दिन में रात में भी बाबा आपको साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बनेगा, निमित्त बनाएगा। तो चेक करो, सदा भगवान आपको यूज कर रहा है, उनके काम में आप सहयोगी हो, राइट। कभी कभी माताएं पति के कार्य में सहयोगी बनते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में सहयोगी बनते हैं, है ना। बाजू घर में कोई प्रोग्राम है, उनको प्रोग्राम के लिए जाकर वेजिटेबल काटने में सहयोगी बनते हैं। इससे भगवान के कार्य में भी, कर्तव्य में सहयोगी बनना है ना। हाँ, आपको कुछ करना नहीं है, मालिक वो है, करेगा वो, सिर्फ साधन समय निकालकर उसके हाथ में दे दीजिएगा। तो बाबा यूज कर रहा है, तो किस समय में किस विधि से कैसे करना वो डिसाइड करेगा। जैसे समझ लीजिए, बाजू वाले कहते हैं, बहन जी 4 चेयर चाहिए, आपके घर में देंगे क्या? हाँ लेकर जाओ, बस चेयर उनको दे दिया ना। ऐसे ही जब तन चाहिए दे दो, मुख चाहिए दे दो, मन चाहिए दे दो। जो बाबा ने कल मिलन मुरली में भी कहा, जहां भी सेवा के लिए जाते हो 3 वैरायटी का सेवा करना, मनसा वाचा कर्मणा। माना मनसा, माना तपस्या भी करना, ईश्वरीय ज्ञान भी सुनाना। ऐसा नहीं मैं स्पीकर हूं कुछ नहीं करता हूं, नो। वो हो गया, तुरंत नेक्स्ट जो स्थूल सेवा है, क्या सेवा है? जैसा मेरा एग्जाम्पल, भोजन परोसने का हो, ड्राइविंग करने का हो, जो भी वहां सेवा है तुरंत उसमें भी रेडी हो जाना। तो मनसा शक्ति देना, वाचा से ज्ञान देना, और कर्मणा द्वारा गुणों को दान देना। देने का काम मेरा नहीं है, मन भगवान के हाथ में दिया, योग के टाइम पर बाबा शक्ति देगा। ज्ञान देने के टाइम पर मन बुद्धि भगवान को दे दिया, भगवान ज्ञान देता है। कर्म के टाइम पर भगवान की याद में रहे तो भगवान गुण देगा। आप सिर्फ उस समय पर बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, और मुझे ये सारे कर्म करना है करके इच्छा रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाना। कभी कभी को लोग क्या करते हैं, मुझे भाषण के लिए बुलाया है ना, हम भाषण के टाइम पर जाएंगे, भाषण करेंगे, वापस आएंगे, नो। तपस्या भी करो, ठीक है, भाषण के लिए बैठे हो और कोई भाषण कर रहे हैं, तब क्या करो, तपस्या करो बैठे हुए। और जब जरूरत हो ईश्वरीय सेवा है, तुरंत स्थूल सेवा में लग जाना। ऐसे तीनों वैरायटी का सेवा ले करना, और वायुमंडल को शुद्ध बनाना, आप भी खुश रहना, साथ में सभी लोग भी खुश रहना, जिनके प्रति आपने सेवा की वो भी खुश होंगे, तो सफलता आपको मिल जाएगा। इसके लिए ये तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा भगवान के हाथ में देना है, और भगवान यूज कर रहा है ये आपको मालूम रहना चाहिए। तो आपको योग लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, योग सहज हो जाता है। ओके, ओम शांति।